नमस्कार, आप न्यूज पॉइंट देख रहे हैं और मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आलोक यादव हैं। दूसरी बात आपसे बता दें, हमेशा ये सीरीज में चलाया जा रहा है। आज चर्चा करेंगे नवादा को लेकर। वहां का सबसे पहले सामाजिक समीकरण जानिएगा, जातीय समीकरण जानिएगा और इस बार इंडिया गठबंधन यानी राजद के द्वारा एक बहुत बड़ा दांव खेला गया है। राजद को एमओआई समीकरण बोला जाता है, यानी कि जादव और मुस्लिम उनको वोट करते हैं और इस बार कुशवाहा को साधने के लिए एक बहुत अच्छा कार्ड खेला गया है और इस लड़ाई में बाहरी बनाम स्थानीय भी पड़ गया है, यानी कि स्थानीय विवेक ठाकुर नहीं है जो इंडिया गठबंधन के एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इन सारे चीज को लेकर आलोक जी से जानेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में अच्छा पकड़ है। आपका स्वागत है आलोक जी। धन्यवाद। जिस तरीका से वहां का आप स्थिति देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन से कुशवाहा जी को दिया गया है और एनडीए से विवेक ठाकुर को बनाया गया है, यानी भूमिहार जाति से आते हैं विवेक ठाकुर, एक कुशवाहा जाति से। क्या क्या सामाजिक समीकरण है? सबसे पहले नवादा लोकसभा के बारे में जानेंगे। नवादा लोकसभा जो झारखंड के सटा हुआ लोकसभा पड़ता है, इसमें 6 विधानसभा इसके अंतर्गत आते हैं। 6 विधानसभा में 5 विधानसभा है। 6 विधानसभा का सबसे पहले हमको बता दीजिए, डाटा आपके पास होगा इसमें कि वहां राजद कहां कहां काम कर रही है, कहां कहां राजद के विधायक हैं, क्योंकि ये भी एक प्रभाव डालता है चुनाव में। 6 विधानसभा है, अगर राजद का ज्यादा बोलबाला होगा तो ज्यादा प्रभावित डालेगी, जदयू का होगा तो जदयू और बीजेपी मिलकर लड़ रही है। इन कहां कहां किसका है? 6 विधानसभा में 5 विधानसभा जो है कि नवादा जिला के आते हैं और 1 विधानसभा जो शेखपुरा सटे हुए जिला है वो शेखपुरा के आते हैं। तो 5 विधानसभा नवादा के जो विभा यादव हो आरजेडी के प्रत्याशी हुई, आरजेडी से विधायक बनी है। तो वहां दबदबा उनका रह सकता है। हाँ, हिसुआ में है, कांग्रेस के है, नीतू कुमारी हुई। बारिशगंज जो है अरुणा देवी है जो बीजेपी से है। गोविंदपुर है जो मोहम्मद कमरर है जो आरजेडी से है। रजौली जो एससी सीट है, अनुसूचित आरक्षित सीट हुई, वहां पर प्रकाश वीर है जो आरजेडी से हुई। बरबीघा जो सुदर्शन कुमार हुए जो जेडीयू से है, जो है कि शेखपुरा जिला में आता है। मतलब यहाँ देखा जाए तो 2 विधानसभा पर बीजेपी का एक और एक जेडीयू का, बाकी सब पर राजद और कांग्रेस का कब्जा है। जी। तो ये थोड़ा सा समीकरण बिगाड़ सकता है इंडिया गठबंधन। हाँ, एनडीए गठबंधन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका शक्ति प्रदर्शन की बात होती है तो शक्ति प्रदर्शन में स्थानीय विधायक का भी अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका के मतलब कि और है कि जो स्थानीय विधायक है उस क्षेत्र में क्या कार्य किए, किस मुद्दा पर लड़ रहे हैं, तो उसका भी जातीय समीकरण उनका क्या है ये भी करता है। हाँ, जातीय समीकरण भी अलग अलग विधानसभा के है। वहां पे कौन जाति का बोलबाला ज्यादा है? जैसे मान लीजिए विवेक ठाकुर का दिया गया है, ठाकुर जाति ज्यादा है क्या? भूमिहार जाति ज्यादा आ रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ जैसे देखा गया है कि ये जो नवादा लोकसभा है पहले है कि आरक्षित सीट था, पहले इससे पहले 8 से पहले हाँ। लेकिन न्यू परिसमन जो हुई है उसमें कि जनरल सीट हुई, तो लेकिन उससे पहले कि आरजेडी भी कई बार जीते हैं, लेकिन जनरल जो सीट लोकसभा में घोषित हुआ उसके बाद है कि कंटिन्यूअस है कि बीजेपी के बना है, मतलब बीजेपी का कब्जा रहा है। तो उसमें लोकसभा में दबदबा बीजेपी के बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज और गौर किया जाए, वहां पर सीट को है कि परिवर्तन किया जाए। एक चीज हम आपको बताएंगे, 2 बार भोला सिंह जीते हैं वहां से बीजेपी के, क्या? हाँ नहीं, 2 बार नहीं, एक बार भोला सिंह जीते हैं, एक बार गिरिराज सिंह जीते हैं, एक बार चंदन सिंह जीते हैं, इस बार है कि विवेक ठाकुर है। एक बात बताइए, नवादा में हमेशा से प्रत्याशी क्यों बीजेपी बदल दे रही है? बीजेपी का बोलबाला है, ठीक है, भोला सिंह, उसके बाद गिरिराज सिंह, चंदन सिंह और इसी तरीका से लोग आ रहे हैं। इस बार विवेक ठाकुर को क्या सोच के लाई है? गिरिराज को नहीं लाई, गिरिराज पिछला बार जीते। मेरे वहां के लोग अनुसार लग रहे हैं, कुछ लोग दावा भी करते हैं कि वहां एक है कि बीजेपी प्रैक्टिकल मतलब कि किसी भी प्रत्याशी को है कि निकालने में सफल हो जाते, वहां कोई प्रत्याशी भेजकर जिता देती है। हाँ, सफल हो जाते, इसलिए प्रैक्टिकल रूप से भी है कि वहां माना जाता है कि वो सीट है कि किसी प्रत्याशी को लाएंगे तो वो जीत जाते हैं। एक बात बताइए, जैसे वहां देखा जाता है तो भूमिहार भी 5 से 6 लाख के आसपास होंगे, यादव भी उसी परसेंटेज में है, उसी अनुपात में है। तो क्या जब ये चुनाव होता होगा, चूंकि देखा जाता है तो यादव मैक्सिमम आरजेडी के सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जब ये चुनाव होता है तो क्या लोकल मुद्दा गौण हो जाता है? यानी विधानसभा लालू यादव को कोई नहीं देखता है, केवल मोदी को और राहुल गांधी को देखता है क्या?
हाँ, इस पर- अवश्य यही दोनों चेहरा देख के है कि मैक्सिमम लोग है कि अपने डिसीजन लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ मुद्दा जो है कि लोकल स्तर पर भी देख के है कि लिया जाता है। लेकिन यहाँ का जो नवादा नवादा लोकसभा जो है हॉट सीट के भी रूप में जाना जाता है, क्योंकि पटना का सटा हुआ भी है। और उसके बाद विवेक ठाकुर जो है राज्यसभा के वर्तमान सांसद भी है। उनके पिताजी पूर्व ठाकुर के बेटा है। हाँ, पिताजी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो ये चीज को देखते हुए थोड़ा सा है कि वहाँ दबदबा दिख रहा है। विवेक ठाकुर की छवि की बात कीजिएगा तो बहुत शांत स्वभाव के आदमी है, जिस तरीके से देखा जाता है बहुत शालीन व्यक्ति है। क्या इसका प्रभाव उनको पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो पहले भी बोले हैं कि प्रैक्टिकली सीट माना जाता है, किन्हीं चेहरा को दिया जाता है, वो है कि अभी तक सफल आते रहे। लेकिन यहाँ है कि बाहरी वर्सेस लोकल का एक भी मुद्दा लिया जाता है। उसके अनुसार जो है कि वहां का श्रवण कुशवाहा जो पॉलिटिकल पार्टी में स्टैंड हुआ है, अभी न्यू स्टैंड हुए, लेकिन उसके प्रति है और जाति समीकरण के प्रति उनका भी प्रभाव पड़ सकता है। अगर जादू श्रवण कुशवाहा को दे देता है, कुशवाहा जाति उनको दे देता है, मुस्लिम बिरादरी उनको सपोर्ट कर देता है, तो क्या लड़ाई कांटे की हो जाएगी या निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो बिगाड़ देगा इस बार? नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी जो है गुंजन सिंह हुए और एक बागी जो आरजेडी के बागी उम्मीदवार हुए विनोद यादव, जो राजवल्लभ यादव के भाई हुए। राजवल्लभ यादव पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा विधायक रह भी चुके हैं, मंत्री भी थे जो जेल गए उस बार बालिका हत्याकांड में, रेप कांड में। हाँ, तो लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट के थोड़ा सा समर्थन कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर गुंजन सिंह विवेक ठाकुर का वोट काटते हैं तो क्या ये कुशवाहा निकल जाएंगे? हाँ, गुंजन सिंह इनको मगही सिंगर बोला जाता है, मगही लोक गायक बोला जाता है। हर जाति में इनका सपोर्ट होगा हाँ, क्योंकि कलाकार को जो होता है हर जाति हर समीकरण में सपोर्टर होते हैं, क्योंकि ये जो है कि सभी जाति पर पकड़ बना लेते हैं। तो ये समीकरण है विवेक ठाकुर के बिगाड़ सकते हैं और यहाँ है कि महागठबंधन के पक्ष में आ सकते हैं। अगर विवेक ठाकुर का जीत सुनिश्चित करना हो विवेक ठाकुर को, तो क्या 2-3 सुझाव दीजिएगा? उनको किस पर विशेष मेहनत करना पड़ेगा? ध्रुव का एक का कौन शामिल हो हो सकता है, काम कर सकता है? मान लीजिए यदि यादव वोट नहीं करते हैं तो विवेक ठाकुर हार जाएंगे? नहीं, विवेक ठाकुर जो है कि एक है कि ब्रांड भी बने हुए हैं। हाँ, ब्रांड बने हुए हैं। उनको थोड़ा अत्यधिक मेहनत करना होगा तो वो है कि सफल हो सकते हैं। सरबजीत कुशवाहा के लिए आप क्या कहिएगा? उनको क्या इस बार 100% यादव दे रहे हैं, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, या कहीं वह जो राजवल्लभ के भाई विनोद यादव उठे हुए हैं उनसे कुछ यादव इधर उधर खसक रहे हैं, आरजेडी को नहीं दे पाएंगे? क्या ये उनका हार का कारण हो सकता है या जीत सुनिश्चित? यादव एकजुट होके श्रवण कुशवाहा को सपोर्ट किया जाएगा तो 100% वो है कि निकल जाएंगे। लेकिन एकजुट होके सपोर्ट करते, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जाति का भी संख्या, अनुसूचित जाति किधर जाएगी, एनडीए या इंडिया? क्योंकि दोनों तरफ हो जाएंगे। दोनों तरफ। हाँ, तो क्योंकि पासवान की संख्या है, अदर जाति का भी संख्या है, तो दोनों तरफ है कि दिख रहे। बट चिराग पासवान को आजकल देखिएगा, जब से रामविलास पासवान का मृत्यु हो गई है, रामविलास पासवान के नेता माने जाते थे, SC/ST का नेता माने जाते, दबे कुचले वर्ग के भी नेता माने जाते थे। इधर लालू यादव भी माने जा रहे हैं। यदि पासवान जी नहीं है तो इसका फायदा लालू यादव को मिल सकता है क्या? पासवान जी का फायदा उनको खुद है कि चिराग पासवान को मिलेंगे, क्योंकि उनको एनडीए गठबंधन ने उनको फुल मॉनिटरिंग करने के लिए है कि अपने जाति का लीडर सौंप दिए हैं, तो फायदा उनको मिल रहा है। क्या कहिएगा, ये जो चुनाव हो रहा है इस बार, एक निर्दलीय प्रत्याशी, दो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी का कुछ ना कुछ अपना वोट परसेंट है, वह चाहे राजवल्लभ के भाई हो या सिंगर हो, ठीक है? तो इन लोगों का चुनावी जो फैसला होगा, जो लड़ाई चल रहा है, कितना क्रिटिकल हो सकता है? वो क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना रोड शो है, शक्ति प्रदर्शन, ये सब में लगे हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा है कि ये है कि डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन समझौता होता है, चाहे पब्लिक वहां का लोकल वोटर समझौता करते हैं, तो दोनों में एक प्रत्याशी है कि निश्चित है कि निकल जाएंगे। कितना फाइट होगा? क्या कोई, यदि विवेक ठाकुर जीतते हैं या इंडिया गठबंधन के सरबजीत कुशवाहा जीतते हैं, क्या उम्मीद है, कितना का फासला हो सकता है? चूंकि लड़ाई कांटे का है। ये जो निर्दलीय प्रत्याशी अधिक मेहनत कर जाते हैं तो कुछ परसेंटेज वोटिंग का ये है कि डाउन करेंगे, लेकिन
आर पार की लड़ाई दिख रहे हैं। आर पार की लड़ाई। हाँ, आर पार की लड़ाई दिख रहे हैं। यहाँ पर है कि 25-50 के अंतराल में अप्रोक्स है कि फाइनली रिजल्ट आने की संभावना है। देख सकते हैं आज हम लोग नवादा सीट के बारे में बातचीत किए। नवादा सीट में 6 विधानसभा सीट आता है, जिसमें कि यदि मान लिया जाए तो 4 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, यानी कि एक तरफ राजद और कांग्रेस का कब्जा है। दूसरे तरफ 2 सीट देखिएगा तो एक सीट पर बीजेपी और दूसरी सीट पर आप जाइएगा तो वहां पे जेडीयू है। इस लिहाज से देखिएगा तो इंडिया गठबंधन के सरबजीत कुमार 20 पड़ सकते हैं। इस लिहाज से वो विवेक ठाकुर पर भारी पड़ सकते हैं। दूसरा एक मेन मुद्दा है बाहरी बनाम स्थानीय। इस लिहाज पर भी विवेक ठाकुर पर सरबजीत कुशवाहा भारी पड़ सकते हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज यदि उनको सपोर्ट करता है, लेकिन अभी देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा आपके एनडीए के तरफ है। यदि कुशवाहा का वोट बैंक थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उनके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। यदि विवेक ठाकुर को उनके यानी कि बात किया जाए यदि विवेक ठाकुर की, तो यदि भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत उनको सपोर्ट करते हैं और जो जिस तरीका से बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी का वैश्य वोटर भी है। उसके बाद चले जाइए तो आपका राजद का जो सपोर्टर है वो यादव मुस्लिम होते हैं, लेकिन अभी चिराग पासवान एनडीए के तरफ में है तो उनका भी सपोर्ट मिलता है, तो विवेक ठाकुर के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी के तौर पर देखिएगा तो मुश्किल हो सकता है।